क्या हैदराबाद में असादुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे पाएंगी माधवीलता? अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में। 2024 लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम के सबसे मजबूत गढ़ हैदराबाद को भेदने के लिए बीजेपी ने अब माधवीलता को मैदान में उतारा है और ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 3 तलाक की पैरोकार और हिंदुत्व की समर्थक माधवीलता एआईएमआईएम के असादुद्दीन ओवैसी को उनके ही गढ़ में घेर देंगी। 4 दशक से एआईएमआईएम हैदराबाद का अभेद्य गढ़ बना हुआ है। इस लोकसभा सीट पर 1884 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। असादुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे और 2004 तक वो सांसद रहे और अब इसके बाद ये सीट असादुद्दीन ओवैसी के पास है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस जरूर सत्ता में आई थी, लेकिन हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद इलाके में इसका जादू नहीं चल पाया। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और ऐसे में अभी असादुद्दीन ओवैसी के सामने माधवीलता ही सिर्फ मैदान में है। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें कोशा महल की सीट को छोड़कर सभी सीटों पर एआईएमआईएम का कब्जा है। केवल कोशा महल सीट पर बीजेपी के नेता टी राजा सिंह तीसरी बार जीते हैं। आपको बता दें, 2009 के मुकाबले में इस सीट पर टीडीपी दूसरे नंबर पर रही थी। 2004 के चुनाव में असादुद्दीन ओवैसी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच काफी बड़ा मुकाबला हुआ था और तब एआईएमआईएम को 37.39% वोट मिले थे और बीजेपी उम्मीदवार जी सुभाष चंद्र जी को 28.25% वोट मिले थे। इस चुनाव में असादुद्दीन ओवैसी 1 लाख वोटों से जीते थे। 1999 के चुनाव में भी एआईएमआईएम और बीजेपी के क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था। इसमें एआईएमआईएम को 60,000 वोटों से जीत मिली थी। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में पहली बार एआईएमआईएम के इस मजबूत गढ़ में महिला कार्ड खेला है। पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में आवाज उठाने वाली भारतनाट्यम नृत्यांगना माधवीलता को मुस्लिम महिलाओं के भी मत मिल सकते हैं। लोकसभा में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में 6-1 का स्कोर है और अब देखना ये है कि माधवीलता कितनी मजबूत टक्कर दे पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 1 मिनट न्यूज। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।